रानी एक सुंदर महल में रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका उसने सपना देखा था। बच्चे के काले बाल और बर्फसफेद त्वचा थी, इसलिए उन्होंने उसे बुलाया स्नो व्हाइट। इसके तुरंत बाद रानी की मृत्यु हो गई। राजा ने लंबे समय तक शोक नहीं किया। एक साल बाद वह महल में एक नई रानी लाया। वह सुंदर थी लेकिन गुस्से में थी। महिला अपने साथ एक जादू दर्पण लेकर आई। हर दिन उसने अपने प्रतिबिंब की प्रशंसा की और उससे एक ही सवाल पूछा, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण ने हमेशा केवल सच्चाई को बताया है, इसलिए इसने ईमानदारी से रानी की सुंदरता की प्रशंसा की और महिला खुशी के साथ मुस्कुराई। स्नो व्हाइट का विकास हुआ और हर साल उसकी सुंदरता में निखार आया। और अब एक बार फिर दर्पण से बात करते हुए रानी ने जवाब में सुना कि अब वह दुनिया में सबसे सुंदर नहीं है, लेकिन स्नो व्हाइट। रानी अपने ही महल में यह सहन करने वाली नहीं थी। उसने अपने वफादार नौकर को राजकुमारी को अभेद्य मोटा बनाने और मारने का आदेश दिया, लेकिन नौकर रानी की खातिर प्यारी लड़की को भी नहीं मार सकता था। वह राजकुमारी को एक अंधेरे जंगल में ले आया और उसे जाने दिया, और वह खुद महल लौट आया और रानी को बताया कि उसने उसके आदेश का पालन किया है। लंबे समय तक राजकुमारी जंगल में भटकती रही, जिस तरह से उसे सभी प्रकार के वन निवासियों द्वारा मदद मिली। स्नो व्हाइट उनके लिए बहुत दयालु था और इसलिए वे मजबूत दोस्त बन गए। शाम को राजकुमारी गलती से एक छोटे से घर पर ठोकर खाई। वह उसमें गई और देखा कि घर में कोई नहीं था। टेबल को 7 लोगों के लिए सेट किया गया था और बेडरूम में 7 खाट थे, और इस घर में सब कुछ बहुत छोटा था। इसलिए स्नो व्हाइट ने महसूस किया कि 7 छोटे लोग यहाँ रहते थे। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद वह एक बिस्तर पर लेट गई और तेजी से सो गई। 7 बौने देर रात घर लौट आए। एक अप्रत्याशित अतिथि की उपस्थिति से वे बहुत आश्चर्यचकित थे। स्लीपिंग स्नो व्हाइट इतना आकर्षक था कि बोनो ने उसे सोने देने का फैसला किया और उसे नहीं जगाया। सुबह आ गई है। स्नो व्हाइट जाग गया, 7 बोनो को देखा और डर गया, लेकिन वे उसके साथ स्नेही थे और लड़की ने उसके दुर्भाग्य के बारे में बताया। उन्हें तुरंत स्नो व्हाइट पसंद आया और बोनो ने उन्हें उनके साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा वह घर की देखभाल करने के लिए सहमत हुई। खाना पकाने, धोने और सफाई। हर सुबह सोने और कीमती पत्थरों की खान के लिए सूखती पहाड़ों में जाती थी और देर रात लौटती थी। काम के लिए छोड़कर उन्होंने स्नो व्हाइट को चेतावनी दी कि वह बुरी सौतेली माँ से डरती है और अजनबियों के लिए दरवाजा नहीं खोलती है। इस समय रानी हमेशा की तरह जादू के दर्पण से बात करने के लिए गुप्त कमरे में गई, लेकिन दर्पण ने अचानक कहा कि वह दुनिया में सबसे सुंदर नहीं थी, लेकिन स्नो व्हाइट की राजकुमारी अभी भी जीवित है और घर में नोम्स के साथ रहती है। रानी बहुत क्रोधित हुई और स्नो व्हाइट के साथ खुद से निपटने का फैसला किया। वह एक गुप्त कमरे में गई और वहाँ एक जहरीला सेब पकाया। यह बाहर से बहुत सुंदर था, लेकिन अगर कोई टुकड़ा भी खा लेता है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। जब सेब तैयार हो गया तो रानी एक पुराने व्यापारी में बदल गई और बोनो के घर आ गई। मीठी बूढ़ी औरत को देखकर स्नो व्हाइट को उस पर तरस आ गया। उसे कुछ भी शक नहीं हुआ और उसने घर छोड़ दिया। बूढ़ी महिला ने एक पके सेब से लड़की का इलाज किया और कहा कि अगर वह इस सेब को खाती है तो वह हमेशा के लिए युवा और सुंदर रहेगी। स्नो व्हाइट ने उस पर विश्वास किया और जैसे ही उसने सेब को थोड़ा सा हिलाया, वह मृत हो गई और सांस लेना बंद कर दिया। संतुष्ट रानी महल में चली गई। शाम को बोने काम से लौटे और देखा कि स्नो व्हाइट जमीन पर पड़ा है। उसकी सांस नहीं चल रही थी। उन्होंने इतनी जोर से आवाज लगाई और विलाप किया कि उनका रोना उस सुंदर राजकुमार ने सुना जो पास के जंगल में शिकार कर रहा था। यह उसके लिए दिलचस्प हो गया कि किस तरह का हौवा पैदा हुआ जिसने सभी जानवरों को डरा दिया। और जब राजकुमार को बोनो का घर मिला तो उसने स्नो व्हाइट को देखा। वह इतनी सुंदर थी कि युवा राजकुमार तुरंत उसके प्यार में पड़ गया। उन्होंने बोनो को अपने साथ महल में ले जाने के लिए राजी किया, क्योंकि उनके पास ऐसे डॉक्टर हैं जो स्नो व्हाइट का इलाज कर सकते हैं। बोनो ने इसकी इजाजत दे दी। तब राजकुमार ने अपने नौकरों को राजकुमारी को अपने कंधों पर ले जाने का आदेश दिया, और जब वे उसे ले जा रहे थे तो यह हुआ कि नौकर कुछ झाड़ी के ऊपर ठोकर खाए और उसके हिलने से स्नो व्हाइट के मुंह से एक जहरीले सेब का एक टुकड़ा गिर गया और वह जाग गया। युवा राजकुमार को देखकर
लड़की भी उसके साथ प्यार में पड़ गई और उससे शादी करने के लिए सहमत हो गई। उन्होंने दुष्ट सौतेली माँ को भी शादी में आमंत्रित किया, क्रोध से कि स्नो व्हाइट अभी भी जीवित है और अब उसके पास एक लंबा और सुखी जीवन है। रानी ने जादू का दर्पण तोड़ दिया और फिर कभी उसमें नहीं देखा। सुख और आनंद से भरे राज्य में राजा और रानी रहते थे। उन्होंने केवल एक ही चीज का सपना देखा, एक बच्चा पैदा करने के लिए। जब वे पहले ही सारी उम्मीद खो चुके थे, तब उनकी बेटी का जन्म हुआ। वो बहुत प्यारी और खूबसूरत थी। इस अवसर पर एक महान उत्सव की व्यवस्था की गई थी और कई मेहमानों को महल में आमंत्रित किया गया था, जिनके बीच अच्छे जादूगर थे। उन्हें सबसे गर्म, सबसे सौहार्दपूर्ण स्वागत दिया गया। लेकिन राजा और रानी ने एक बड़ी गलती की। वे एक और जादूगरनी को आमंत्रित करना भूल गए। उसने कई वर्षों तक अपना टॉवर नहीं छोड़ा था और हर कोई सोचता था कि वो बहुत पहले मर गई थी। जब राजकुमारी को उपहार देने का समय आया, तो परियों ने उदारता से उसे सुंदरता, एक दयालु हृदय, बुद्धि, एक सुंदर आवाज, नृत्य करने और विभिन्न संगीत वाद्ययंत्र बजाने की क्षमता से पुरस्कृत किया। जब अंतिम जादूगरनी की बारी आई, तो एक बुरी परी ने अप्रत्याशित रूप से हॉल में प्रवेश किया, जिसे वे छुट्टी पर आमंत्रित करना भूल गए। कटलरी को तुरंत उसके लिए लाया गया था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसे उतना सम्मान नहीं मिला जितना कि उसे होना चाहिए था। गुलेल और प्लेट को उससे दूर खींचकर उसने एक उत्पात मचाया। जादूगरनी ने चाहा कि उसके 16वें जन्मदिन के दिन राजकुमारी ने एक हाथ से धुरी पर हाथ फेरा और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। दुष्ट जादूगरनी की इच्छा पर रानी फूट फूट कर रोने लगी और राजा ने चुड़ैल को जब्त करने का आदेश दिया, लेकिन वो पहले ही एक अशुभ हंसी के साथ गायब हो गई थी। सौभाग्य से परियों में से अंतिम को राजकुमारी के लिए अपनी इच्छा कहने का समय नहीं मिला है। वो जादू पूर्ववत नहीं कर सका, लेकिन वादा किया था कि महिला मर नहीं होगा, लेकिन केवल गहरा सो होगा जब तक वो प्यार का चुंबन से जागा था। राजा ने तुरंत राज्य में सभी धुरी को नष्ट करने का आदेश दिया और फिर राजकुमारी के 16वें जन्मदिन का दिन आया, जिस दिन बुरी परी ने बात की थी। राजकुमारी बड़ी होकर एक सुंदर और दयालु लड़की थी। राजा ने उसे देखने के लिए 3 जादूगरनी का आदेश दिया। परियों ने उनकी आंख के सेब की तरह रखवाली की। इस दिन राजा और रानी ने एक भयानक घटना को रोकने के लिए लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन राजकुमारी बंद नहीं होना चाहती थी। अचानक उसके कमरे की दीवार में एक दरवाजा दिखाई दिया, जिसे लड़की ने कभी नहीं देखा था। उसे दरवाजे के बाहर अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जिज्ञासा से जलते हुए और न जाने क्या इंतजार कर रहा था, लड़की ने उसके अंदर प्रवेश किया। दरवाजा एक अंधेरे कमरे में चला गया, जिसमें एक महिला राजकुमारी के साथ उसकी पीठ पर बैठी थी। वो सहला रही थी। लड़की ने अपने जीवन में कभी धुरी नहीं देखी थी। वो तड़प उठी। राजकुमारी धुरी पर गई, उसे छुआ, अपनी उंगली चुभाई और गहरी नींद में गिर गई। और वो महिला एक दुष्ट परी बन गई, जो बहुत खुश थी कि उसका जादू सच हो गया था। अब सभी ने प्रिंसेस स्लीपिंग ब्यूटी कहा। दुर्भाग्य का पता चलने पर दयालु राजा ने राजा और रानी और पूरे राज्य को नींद में डुबोने का फैसला किया, जब तक कि लड़की जाग नहीं गई। जल्द ही महल के चारों ओर पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों के ऐसे अभेद्य घने टुकड़े बढ़ गए कि कोई भी इस तरह के एक मोटे से नहीं मिल सकता था। 100 साल बाद एक और राज्य का एक सुंदर राजकुमार शिकार करने गया। परित्यक्त महल के टावरों को दूर से देखकर उसे स्लीपिंग ब्यूटी के बारे में पुरानी कहानी याद आ गई, जो उसके माता पिता ने उसे बताई थी। और राजकुमार ने अंदर जाने का फैसला किया। वो पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों के अभेद्य घने टुकड़ों के माध्यम से अपना रास्ता बनाने के लिए संघर्ष करता था। लेकिन अंत में राजकुमार परित्यक्त महल के द्वार के पास पहुंचा। वो पूरे महल में घूमता रहा और सिंहासन कक्ष में देखा। वहां राजकुमार ने राजा और रानी को सोते हुए देखा। फिर एक कमरे में उन्होंने स्लीपिंग ब्यूटी पर ध्यान दिया। वो फूलों से सजे बिस्तर पर सो रही थी। राजकुमार बिस्तर पर गया, सुंदर राजकुमारी को देखा और लगा कि उसका दिल भर गया है। वो खुद को नियंत्रित करना और स्लीपिंग ब्यूटी चूमा नहीं कर सका, और उस पल में उसने अपनी आंखें खोली और एक सुंदर राजकुमार को देखा। राजा और रानी भी जाग गए, जैसा कि पूरे राज्य ने किया था। वे बहुत खुश थे और दूल्हा और दुल्हन के सम्मान में सबसे सुंदर शादी जिसे दुनिया ने कभी देखा है, वही व्यवस्थित किया गया था। तब से वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं।